मत बहकना एक्सपेक्टेशन के जाल में, चाहे हालत कितनी भी टाइट क्यों ना हो, क्योंकि जब लालच और हाइप साथ आते हैं ना, तो सबसे पहले लॉजिक मरता है। तो भाई वेलकम बैक, आप देख रहे हो प्योरली अनमोल। और हाँ, हम बार बार मिलेंगे क्योंकि कंटेंट रुकने वाला नहीं है बॉस। तो भाई साल की शुरुआत में प्रभास की दरवाजा साहब रिलीज हुई और आते ही इंडस्ट्री को एक मैसेज दे गई, तैयार रहो, आगे भी ऐसी ही कई हाइप वाली फिल्मों का रियलिटी चेक बाकी है। अगर तुम लोगों ने मेरा मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी वाला वीडियो देखा होगा तो तुम्हें याद होगा कि द राजा साहब उस लिस्ट में कहीं बीच में ही था। और ऑनेस्टली बोलूं तो जितना भी बोलूं इस फिल्म के बारे में कंफ्यूजन उतनी ही बढ़ती जा रही है। अब देखो, स्टारडम का लेवल समझो। फिल्म ने फर्स्ट डे पर वर्ल्ड वाइड तगड़ा कलेक्शन दिखाया। अब वो नंबर कितना रियल है, कितना फैन ड्रिवन है, उस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मान भी ले कि नंबर सही है, तो कम से कम प्रभास की फीस तो रिकवर हो ही गई होगी। ये सोच के प्रोड्यूसर ने चैन की सांस ली होगी। लेकिन भाई आगे का कलेक्शन, उसको देखने की हिम्मत तो सच में नहीं हो रही है। सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब ऑडियंस को पता चला कि जो ओल्ड लुक वाला सीक्वेंस ट्रेलर और प्रमोशन में दिखाया गया था वो फिल्म में है ही नहीं। और अब लेटेस्ट अपडेट क्या करी तुम्हें पता है कि मेकर्स को सडनली याद आया कि अरे यार वो डाला तो भूल ही गए। अब उस सीन को बाद में ऐड करने की प्लानिंग चल रही है। भाई मतलब सीरियसली पूछो तो ये सिनेमा है या डीएलसी वाला गेम? पहले बेस वर्जन निकालो, फिर ऑडियंस के रिएक्शन के हिसाब से अपडेट दो। मैं सही बताऊं तो पुष्पा 2 ने डिलीटेड सीन को स्मार्ट तरीके से यूज किया था, लेकिन उन्होंने कम से कम पेशेंस रखा था। राजा साहब को तो दूसरे दिन से ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ रही है, क्योंकि शायद मेकर्स को भी अंदाजा तो लग ही गया कि ये फिल्म 20-25 दिन का थिएट्रिकल रन संभाल पाएगी या नहीं। मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर मान लो उसी दिन ज्ञानी आयागन की भी रिलीज हो जाती जो मूवी है, और वो भी ऐसे निकलती, तो भाई एक दिन में ही पूरी ऑडियंस को डबल डबल टॉर्चर मिल जाता। वैसे ज्ञानी आयागन को लेकर अपडेट भी आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट से क्लियरेंस मिल चुका है, लेकिन सीबीएफसी सर्टिफिकेशन अभी पेंडिंग है। इसी वजह से 21 जनवरी से पहले रिलीज होना मुश्किल लग रही है। हालांकि 23 जनवरी को रिलीज होने के चांसेस अभी भी बचे हुए हैं। अब अगर रिलीज की बात चल ही रही है तो याद दिला दूं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अक्षय कुमार और प्रिया दर्शन की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला पोस्टपोन हो सकती है। और अब कंफर्म खबर यह है कि फिल्म 4 अप्रैल की बजाय 15 मई 2026 को रिलीज होगी। आजकल फिल्म पोस्टपोन होना कोई नई बात नहीं रह गई, लेकिन इसी बीच एक ऐसी फिल्म भी है जो प्रीपोन हो गई है। मतलब ये थोड़ा अपने रिलीज डेट से पहले रिलीज हो रही है, और मैं बात कर रहा हूँ रानी मुखर्जी की मर्दानी 3। पहले ये फिल्म फरवरी के एंड में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये सीधे 30 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। पोस्टर से साफ लग रहा है कि इस बार शिवांगी शिवाजी रॉय एक बड़ा गर्ल चाइल्ड मिसिंग केस हैंडल करने वाली है। अब जब न्यूज आपको मिल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि एक और मूवी जो डिले के डेंजर जोन में है वो है कार्तिक आर्यन की नागजिला। रिपोर्ट्स कह रही है कि इंडिपेंडेंस डे डेडलाइन मिस हो सकती है, क्योंकि शूटिंग अभी भी चल रही है और उसके बाद हैवी वीएफएक्स वर्क बाकी है। मेकर्स किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते, इसीलिए नई रिलीज डेट जल्द ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि नागजिला में रवि किशन की एंट्री विलन के तौर पर हो सकती है। भाई कास्टिंग को देखकर तो लग रहा है कि विलन कॉमेडी करने वाला है। कॉमेडी से याद आया, रवि किशन इस साल एक और कॉमेडी फिल्म में दिखेंगे जिसका नाम है भाभी जी घर पर हैं। जी हाँ, वही पॉपुलर टीवी शो का फिल्म वर्जन ओजी कास्ट के साथ। मुकेश तिवारी भी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। मूवी आ रही है 6 फरवरी को थिएटर्स में। पिछले कुछ दिनों में इंटरेस्टिंग टीजर्स भी आए हैं। शाहिद कपूर के ओ रोमियो का टीजर तो मैंने अलग से कवर कर ही दिया है, लेकिन उसी दिन एक और फिल्म का क्लैश कर रही थी, शानाया कपूर और आदर्श गौरव की तू या मैं, जो 13 फरवरी को रिलीज हो रही है। कोई मेगा क्लैश नहीं है, लेकिन दोस्तों फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी सॉलिड लग रहा है। तू या मैं में दो कंटेंट क्रिएटर कोलैबोरेशन के चक्कर में एक ऐसे ट्रैप में फंसते हैं जो सर्वाइवल नाइटमेयर बन जाता है। न्यू एज स्टोरी टेलिंग के साथ थ्रिलर एलिमेंट देखने को मिलेगा। 30 जनवरी के एक और क्लैश देखने को मिलेगा। मर्दानी 3 के साथ रिलीज हो रही है गांधी टॉक्स। कास्टिंग पर नजर डालो तो विजय सेतुपति, अरविंद समय, आदित्य रॉय हैदरी और सिद्धार्थ जाधव। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, फिल्म में डायलॉग नहीं है, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और म्यूजिक कहानी सुनाएंगे। म्यूजिक संभाला है ए आर रहमान ने। फिल्म 30 जनवरी को ही रिलीज हो रही है, जो गांधी पुण्यतिथि भी है। उसी दिन गांधी जी पर बनी फिल्म आना अपने आप में सिंबॉलिक लगता है। टीजर देखकर तो ये भी हिंट मिल रहा है कि गांधी टॉक्स का मतलब शायद पैसा और पावर से भी जुड़ा हो। इमरान हाशमी की तस्करी द स्मगलर्स का ट्रेलर भी आ चुका है। इमरान इसमें फील्ड कस्टम ऑफिसर बने हैं। सामने शरद खेलकर स्मगलर गैंग का जो लीडर है वो बना हुआ है। और ट्रेलर डिसेंट है और मूवी नेटफ्लिक्स पर 14 जनवरी को आ रही है। ऊपर से नीरज पांडे का नाम जुड़ा है, तो एक्सपेक्टेशन मैनेजेबल लेवल पर है।
अब कुछ क्विक वन लाइनर अपडेट्स आपको बता दूं। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान तो ला ही रहे हैं 17 अप्रैल को, लेकिन रिपोर्ट्स करिए कि वो राज एंड डीके के साथ एक एक्शन कॉमेडी प्लान कर रहे हैं। सलमान को आइडिया पसंद आ गया है। फुल नरेशन के बाद अगस्त 2026 से काम शुरू हो जाएगा। समांथा की माँ इतनी बंगारन का ट्रेलर भी आउट हो चुका है, और मैं आपको बता दूं कि इसका एक्शन प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है। डायरेक्शन वही है जो राज एंड डीके की टीम से जुड़े हुए लोग हैं, तो कनेक्शन समझ आ जाता है। एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक बज है कि रन टाइम लगभग 3 घंटे 45 मिनट तक जा सकता है, इंक्लूडिंग पोस्ट क्रेडिट सीन। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इतने कैरेक्टर्स के कमबैक में टाइम लगना ऑब्वियस है भाई। और जाते जाते लास्ट इंटरेस्टिंग इन्फो कि टॉक्सिक के टीजर में यश के साथ दिखी जो लड़की है वो कोई इंटरनेशनल एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि बिट तूफिया बॉय मोकिया है। डायरेक्टर गीतो मोहनदास ने खुद इसकी आईडी मेंशन की है, सर्च करो। और हाँ, पिन कमेंट में जो लिंक है उसे इग्नोर मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्योरली अनमोल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।